आज की इस बड़ी खबर ने पूरी दुनिया की नजरें खींच ली हैं। क्या भारत ने अमेरिका के दबदबे वाले पेट्रो डॉलर सिस्टम को चुनौती दे दी है? क्या भारत ने ईरान से तेल खरीदने के लिए चाइनीज युआन में पेमेंट किया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कदम वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को बदल सकता है? सच्चाई क्या है और अफवाह क्या? आज हम आपको पूरी तस्वीरें दिखाएंगे, बिना किसी भ्रम के। दरअसल मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है और इसी तनाव का केंद्र है दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग, होर्मुज स्ट्रेट। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है और यहीं पर फंसे हुए हैं भारत के भी कई तेल टैंकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 22 भारतीय झंडे वाले जहाज होर्मुज के पास फंसे हुए हैं, जिनमें लगभग 17 लाख टन कच्चा तेल, एलएनजी और पीएनजी लदा हुआ है। भारत इन टैंकरों की सुरक्षित वापसी के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल होती है, जिसमें दावा किया जाता है कि भारत ने अपने एक तेल टैंकर को होर्मुज से निकालने के लिए चीन की मुद्रा युआन में पेमेंट किया है, क्योंकि ईरान ने कथित तौर पर अल्टीमेटम दिया था कि जो टैंकर युआन में भुगतान करेगा उसी को रास्ता मिलेगा। यहाँ तक कहा गया है कि ईरान इसके लिए 20 लाख डॉलर तक वसूल रहा है। लेकिन क्या यह सच है? इस पूरे मामले पर भारत सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। विदेश मंत्रालय ने इन खबरों को पूरी तरह फेक और भ्रामक बताया है और साफ कहा है कि भारत ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। हालांकि ईरान के एक अधिकारी ने एक इंटरव्यू में जरूर संकेत दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए डॉलर के बजाय युआन में भुगतान स्वीकार करने पर विचार किया जा रहा है और यह कदम अमेरिका के पेट्रो डॉलर सिस्टम को चुनौती देने की एक रणनीति हो सकता है। आपको बता दें कि दुनिया में दशकों से तेल का व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता आया है, जिसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है। 1970 के दशक में शुरू हुआ यह सिस्टम अमेरिका की आर्थिक ताकत की रीढ़ बना हुआ है, लेकिन 2018 में चीन में पेट्रो युआन लाकर इस सिस्टम को चुनौती दी। रूस भी डॉलर से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है और ईरान, वेनेजुएला जैसे देश पहले ही अन्य मुद्राओं में तेल व्यापार कर रहे हैं। इस पूरे संकट के बीच भारत अपनी कूटनीति के दम पर संतुलन बनाए हुए है। विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार ईरान के संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से बातचीत में क्षेत्रीय हालात और तेल सप्लाई पर चर्चा हुई है। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे भारत की मजबूत कूटनीति बता रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि हमारा कोई दुश्मन नहीं, हम क्यों झेले ये जंग। भारत के ईरान, अमेरिका, इजराइल, यूएई, सऊदी अरब, कतर और कुवैत से अच्छे संबंध इस संतुलन को और मजबूत बनाते हैं। वही आंकड़े बताते हैं कि ओपेक देशों की तेल से कमाई लगातार घट रही है। 2022 में 746 बिलियन डॉलर से 2025 में करीब 455 बिलियन डॉलर तक गिरने का अनुमान है। यानी ग्लोबल ऑयल मार्केट भी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। तो सच्चाई साफ है, भारत ने युआन में तेल खरीदने का कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल का खेल और सुपर पावर की रणनीतियां, सब कुछ एक नए मोड़ पर खड़ा है। अब देखना यह है कि क्या आने वाला समय में डॉलर का दबदबा कायम रहेगा या युआन जैसी मुद्राएं खेल बदल देंगी।